वेलकम बच्चों, लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में पुनः आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो ये आपका पार्ट 5 है। ये पार्ट 5 है, पार्ट 5। इसमें आप पास्ट टेंस के दो काइंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों का डिस्कशन होगा, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो इसको पहचानेंगे कैसे, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी में पहचानने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका, चुकी, चुके और था, थी, थे, चुका, चुकी, चुके के बाद था, थी, थे रहे तो कंफर्म है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन इंग्लिश में सिंपल टेक्निक है, एक हेल्पिंग वर्ब जिसका नाम हैड है, वो सब्जेक्ट के आगे होगा या सब्जेक्ट के पीछे होगा, ठीक है। और उस सेंटेंस में हैड के बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा भीतरी होगा, ठीक है, तब उसको पास्ट परफेक्ट टेंस समझा जाएगा। लेकिन अगर हैड के बाद कोई नाउन है तो क्या उसको भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस समझेंगे? नहीं। जैसे मेरे पास एक गाय थी, आई हैड अ काउ, ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ठीक है, ये पॉजेसिव में आता है। नेक्स्ट देखें, इससे रिलेटेड आपका स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में हैड के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा तो हैड जो सब्जेक्ट के पीछे था उसको आगे कर देंगे, ठीक है, और हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस हो तो हैड सब्जेक्ट के पहले होगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तब भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऐसा ही सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का भी इस्तेमाल होता है, जैसे हु, विच, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर का इस्तेमाल होता है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे तब हैड, क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हु के बाद जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं हो तो वैसी स्थिति में हु प्लस हैड प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। इसका एग्जांपल है, जैसे आई हैड टाउट यू, आई हैड नॉट टाउट यू, हैड आई टाउट यू, हैड आई नॉट टाउट यू, व्हाई हैड आई टाउट यू, व्हाई हैड आई नॉट टाउट यू, हु हैड टाउट यू। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ट्रांसलेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा और ग्रामर में भी। ये आगे चलकर इसी से रिलेटेड एक और होता है क्या कि अगर हैड के बाद बीन हो और बीन के बाद भीतरी हो तो वो पैसिव फॉर्म में होगा और वो भी पास्ट परफेक्ट का ही पार्ट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस तो कंटिन्यूअस में तो कन्फर्म है, जहाँ कंटिन्यूअस लगा तो कन्फर्म है कि बिफोर आना तय है, वही बिफोर जिसके लास्ट में आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसको पहचानने का आसान तरीका क्या है, हिंदी के सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में ता, ती, ते प्लस रहा, रही, रहे प्लस था, थी, थे रहे तो कंफर्म है कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है? उसका सबसे आसान तरीका है, हैड बीन के बाद निश्चित रूप से V4 होगा, वही V4 जिसके लास्ट में ING होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों इसको नहीं भूलना है, V4 का मतलब ING। अब नेक्स्ट देखिए इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर शुरू होता है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव है तो हैड पहले, सब्जेक्ट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो नेचुरली है कि हैड के पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट हु प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों कहीं बीन ए बीन नहीं ना समझते हो, ए बीन BEEN बीन है, वो सांप वाला बीन नहीं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे।
और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, पॉन हैड बीन रीडिंग इंग्लिश, पॉन हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश, हैड पॉन रीडिंग, हैड पॉन बीन रीडिंग इंग्लिश, हैड पॉन नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश, when had पॉन बीन रीडिंग इंग्लिश, when had पॉन नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश, who had been रीडिंग इंग्लिश। इस तरह से बच्चों आज आपका पास्ट टेंस का चारों काइंड्स, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस जिसको पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव बोलते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया है। इससे रिलेटेड जो भी ग्रामर का क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन बना सकते हैं जो कि आपको क्लास 10 तक मदद करेगा अगर बोर्ड जैक बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे तो। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब अगले क्लास में फ्यूचर टेंस के साथ मिलेंगे और उसमें फिर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर कंप्लीटली फोकस करेंगे। थैंक यू बच्चों। ओके, थैंक यू।